प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 24 पारी प्रभारी अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 सफलतापूर्वक चालू। 10 दिवसीय आदि महोत्सव 2022 का शानदार समापन। आदिवासी उद्यमियों ने 50 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है श्री मनोरंजन दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के 24 पारी प्रभारियों को उनके अनुकरणीय नेतृत्व और उत्पादन, अनुरक्षण सेवाओं, लागत, गुणवत्ता, औद्योगिक संबंध और सुरक्षा में सुधार प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के मान्यता स्वरूप पारी प्रभारी के लिए निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी ने 1 अप्रैल को गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। विजेताएं हैं सहायक महाप्रबंधक कोक ओवन श्री मनोज चौरसिया, सहायक प्रबंधक सीट्रिक प्लांट 2 श्री प्रकाश कुमार नाथ, सहायक महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री बलराम विजय कुमार बेहरा, प्रबंधक स्टील मेल्टिंग शॉप 1 श्री हिमांशु शेखर सेठी, प्रबंधक स्टील मेल्टिंग शॉप 2 श्री दीनबंधु सिठा, सहायक महाप्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल 1 श्री रश्मि रंजन महांती, सहायक प्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल 2 श्री अमनदीप, प्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री सोनू कुमार गोंड, वरिष्ठ प्रबंधक ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल श्री जज्ञा प्रसाद, अधिकारी प्रबंधक ऊर्जा उवर्धन श्री हिमांशु मिश्रा, प्रबंधक नगर इंजीनियर जल आपूर्ति श्री चतुर्भुज तामुडिया, प्रबंधक खनन लोडिंग प्लांट बीओएम श्री लोकेश कुमार, वरिष्ठ ऑपरेटिव ब्लास्ट फर्नेस श्री रमेश चंद्र पात्र, मास्टर ऑपरेटिव मास्टर तकनीशियन हॉट स्ट्रिप मिल 1 श्री देवाशीष सतपति, ऑपरेटर सह तकनीशियन न्यू प्लेट मिल श्री सुमित त्रिपाठी, मास्टर ऑपरेटिव मास्टर टेक्नीशियन प्लेट मिल श्री संतोष राउत, मास्टर तकनीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन श्री अक्षय कुमार पटेल, मास्टर तकनीशियन रिफैक्ट्रीज श्री अश्विनी कुमार नायक, वरिष्ठ ऑपरेटर वरिष्ठ तकनीशियन रोल शॉप श्री दीपक कुमार धौड़, वरिष्ठ ऑपरेटिव वरिष्ठ तकनीशियन स्टील मेल्टिंग शॉप 2 श्री सुशांत कुमार दौड़ई, वरिष्ठ ऑपरेटिव वरिष्ठ तकनीशियन सीट्रिंग प्लांट 3 श्री देवेंद्र कुमार कामिला, मास्टर ऑपरेटिव मास्टर तकनीशियन सिलिकॉन स्टील मिल श्री अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ नर्सिंग सिस्टर चिकित्सा सुश्री मधुस्मिता जेना, वरिष्ठ तकनीशियन सह ऑपरेटर बीआईएम श्री शरद चंद्र मल। पुरस्कार विजेताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ 7,500 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि इन पारी प्रभारियों ने उत्पादकता बढ़ाने और संयंत्र के तकनीक आर्थिक मानकों में सुधार के अभियान का अथक नेतृत्व करते हुए सेल के सभी संयंत्रों में आरएसपी को सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली इकाई के रूप में बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएस अत्याधुनिक नई हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने 31 मार्च 2022 अपनी सफलता स्थापना के साथ एक बड़ा मील का पत्थर पार किया। मील अब अगला चरण में निष्पादन गारंटी परीक्षण के लिए कमर कस रही है। निर्देशक प्रभारी श्री अतुनिक भौमिक ने चालू परीक्षण के सफल समापन पर कर्मी समूह को बधाई देने के लिए मील का दौरा किया। उनके साथ कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति, संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। निर्देशक प्रभारी ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उनसे अब निष्पादन गारंटी परीक्षण के लिए तैयार होने का आग्रह किया, जो मील के स्थिरीकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण मानदंड है। इस परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण आयामों और वर्गों के साथ विभिन्न ग्रेड के कोयलों को रोल किया जाएगा और कमियों को दूर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने जनवरी 2020 में अपना पहला कोयल रोल किया था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण स्थिरीकरण प्रक्रिया में देरी हुई। 29 अक्टूबर 2021 को दूसरी कोयल को रोल किया गया एवं उसके बाद कोयल रोलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज किया गया। तब से मिल ने 1,64,700 टन का
कोयल रोल किया और 1,39,719 टन कोयल प्रेषित किया। 3 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA क्षमता वाली हॉट स्ट्रिप मिल 2 भारत में कुछ समांतरों के साथ एक अत्याधुनिक मिल है और विश्व स्तरीय हॉट रोल्ड HR कोयल का उत्पादन करेगी। मिल की स्थापना 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की गई है और यह उत्पाद की टोकरी को समृद्ध करेगा और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। उच्च स्तर के स्वचालन के साथ यह मिल कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो ऑयल HSL स्टील, हाई कार्बन स्टील, LPG सिलेंडर स्टील, लो ऑयल स्टील API X100 तक पाइप स्टील और ऑटो ग्रेड स्टील के कोयलों को उत्पादन करेगी। कोयलों की मोटाई 1.2 मिलीमीटर से 25.4 मिलीमीटर के बीच होगी, जबकि चौड़ाई 725 मिलीमीटर से 2150 मिलीमीटर के बीच होगी। कोयल का अधिकतम वजन 35 टन होगा। नवीनतम और परिष्कृत तकनीक से लैस मिल गुणवत्ता, फिनिश, आयाम और अन्य मापदंडों के मामले में ग्राहकों की सख्त आवश्यकता को पूरा करेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP और ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन टाइफेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10 दिवसीय भव्य आदिवासी मेला आदि महोत्सव 8 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। भारत सरकार के माननीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू ने समापन संध्या के मुख्य अतिथि थे। माननीय विधायक बिरमित्रापुर श्री शंकर ओराम, माननीय विधायक सुंदरगढ़ सुश्री कुसुम टेटे, निदेशक प्रभारी RSP श्री अतुल भौमिक और निदेशक NIT राउरकेला के प्रोफेसर डॉक्टर के उमा महेश्वर राव विशिष्ट अतिथि थे। माननीय मंत्री ने RSP और टाइफेड की पहल की सराहना की, जिसका उद्देश्य आदिवासी लोगों की कला और शिल्प को बढ़ावा देना है, और कहा आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम कला, संस्कृत और हस्तशिल्प में आदिवासी लोगों की अपार प्रतिभा को उजागर करते हैं। श्री शंकर ओराम ने अपने संबोधन में प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण में आदिवासी समुदाय की भूमिका के बारे में बताया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री टेटे ने महोत्सव की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री भौमिक ने विभिन्न CSR पहलों के माध्यम से परिधि के गांव में रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए RSP की प्रतिबद्धता को दोहराया। डॉक्टर राव ने आदिवासी आबादी की अनूठी संस्कृति और विरासत के बारे में बताया। माननीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मेले में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और प्रदर्शनियों में गहरी रुचि ली। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत एक शानदार मयूरभंज चाव नृत्य, शानदार संबलपुरी नृत्य और पैरों के थिरकन वाली सरहुल नृत्य ने समापन संध्या में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले माननीय मंत्री जी का पारंपरिक ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्य के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विशेष रूप से राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव में ओडिशा के विभिन्न हिस्सों और देश के अन्य हिस्सों से 200 से अधिक आदिवासी कारीगरों, रसोइयों, कलाकारों और सांस्कृतिक मंडलों की भागीदारी देखी गई। मेले के दौरान आदिवासी उद्यमियों ने 50 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है श्री मनोरंजन दास। कटक जिले के 42 मौजा के झरकोटा पटना गांव में 10 मार्च 1923 को जन्मे श्री मनोरंजन दास एक प्रसिद्ध नाटककार और ओडिया साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत थे। वे एक टेस्ट सेटिंग समकालीन ओडिया नाटककार के रूप में लोकप्रिय थे। 1942 में उनकी पहली कृति रात्रि अप्रकाशित रही, जबकि 1943 में जन्म माटी, 1947 में कवि सम्राट उपेंद्र भंज, 1947 में अगस्त ना और 1949 में बक्सी जगबंधु सभी पेशेवर मंच के लिए थे। इन सभी नाटकों ने एक नाटककार के रूप में उनका स्थान सुरक्षित किया। उन्होंने शुरू में इन पारंपरिक नाटकों को लिखा, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना एक नया रास्ता चुना और समकालीन पश्चिम नाटक के साथ एक सीधा संबंध बनाने में सफलता हासिल की। उन्होंने 1950 में आगामी पर अपनी दिशा बदली और उन्होंने अनंत अपरंपरागत नाटक की रचना करने का फैसला किया, जिसने पेशेवर रंगमंच से उनका संबंध तोड़ दिया। 1980 में संगीत में नवदिका केसरी, जिसमें दास ने
कथानक को विकसित करने के लिए देसिया नाता का रूप में धारण किया, जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की विफलता का भी विश्लेषण करता है। उनके कई नाटकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उन्होंने ओडिया वन एक्ट ड्रामा को भी बड़ा योगदान दिया। ऑल इंडिया रेडियो कटक में नाटक के निर्माता के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने प्रसारण के लिए इसका माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। अनुभवी नाटककार को 1962-64 में छोटा नाटक के लिए ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1971 में उनके नाटक आराग्य फसल के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री सहित कई पुरस्कार और मान्यता से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 17 फरवरी 2013 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।